हेलो स्टूडेंट, आज हम चेतक के वीरता पाठ को पढ़ेंगे। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो चौकड़ी मतलब छलांग होता है, निराला मतलब अनोखा होता है। तो इस पंक्ति में कवि चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि युद्ध के मैदान में छलांगी लगा लगा कर अपनी वीरता दिखा रहा था। कौन? वो चेतक नाम का जो घोड़ा था। जब उसकी चलने की तीव्र गति से ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह हवा से बातें कर रहा है। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था। तो कोड़ा मतलब चाबुक होता है। अरे मस्तक मतलब दुश्मन का माथा, मस्तक मतलब माथा, अरे मतलब दुश्मन। तो राणा प्रताप का जो चाबुक था वह कभी भी चेतक के शरीर पर नहीं पड़ा था, क्योंकि वह इतना समझदार था कि वह अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति जानता था। वह शत्रुओं की माथे पर इस प्रकार आक्रमण करता था मानो कोई हवा घोड़ा आसमान से उतर आया हो। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो यहाँ पे बाग का मतलब होता है बाग, जैसे ये बाग बगिया जो होता है इससे नहीं, मतलब बाग मतलब है लगाम होता है। बाग हिली नहीं, बाग मतलब लगाम होता है। और पुतली मतलब जो आंख की पुतली होती है। तो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। और चेतक जो है ये राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि वह इतना तत्पर रहता था, जो चेतक था घोड़ा था, वह इतना तत्पर रहता था कि अगर हवा के माध्यम से उसकी लगाम थोड़ा सा भी हिल जाती थी तो वह सवार को लेकर बहुत तेज रफ्तार से दौड़ जाता था। और वह राणा प्रताप की आंख के इशारे को भी पहचानता था। वह उसी दिशा में तुरंत मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, डट गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। तो कौशल दिखलाया चालों में, चाल मतलब होता है जो दौड़ने की चाल उसकी थी वो। डट गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। और निर्भीक मतलब होता है निडर। तो चेतक अपनी वीरता का परिचय अपनी चाल से दिखाता था। वह युद्ध के समय भयानक भालों और तलवारों के बीच निडर होकर नहरों, नालों, तालाबों आदि को पार करता हुआ तेज चाल में दौड़ जाता था। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह ना कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। अरिमस्तक मतलब है मतलब घोड़ा होता है, और अरिमस्तक मस्तक मतलब माथा, अरि मतलब जो शत्रु हैं। तो युद्ध के क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं था, मतलब है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं। मतलब युद्ध के क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ उसने अपनी शत्रुओं पर प्रहार न किया हो। अगर वह किसी एक स्थान पर दिखाई देता तो शत्रु सेना उस पर आक्रमण करने पहुँच जाती, और जब तक वह वहाँ पहुँचते वह तुरंत वहाँ से गायब हो जाता था। मतलब जो चेतक घोड़ा था, अतः उसमें युद्ध के हर स्थान पर अपनी वीरता का परिचय दिया, और ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ अपने शत्रु पर आक्रमण ना किया हो। बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सारी के सेना फर गहर गया। अरे मतलब दुश्मन, वज्र में मतलब कठोर होता है। तो यहाँ बढ़ते नदसा मतलब जिस प्रकार नदी की लहर बढ़ती है उसी तरह वह युद्ध क्षेत्र में नदी की लहरों की तरह आगे बढ़ता था। वह दौड़ते दौड़ते कुछ क्षण के लिए रुक जाता था, और रुकने के बाद वह बहुत कठोर बादल सा दुश्मन की सेना पर वार करता था। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। भाला गिर गया गिरा निसंग, निसंग मतलब होता है तरकस, है टापों से खन गया अंग, है मतलब घोड़ा, बैरी समाज रह गया दंग, बैरी मतलब दुश्मन। तो घोड़े के टापों से शत्रु घायल हो जाते थे, शत्रुओं के हाथों से भाला और तरकस गिर जाते थे, तथा बैरी समाज जो दुश्मन समाज था
वह यह सब देखकर दंग रह जाता था। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।